नमस्कार दोस्तों, एडू प्रवाह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एस के सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैक बोर्ड इस बार नए पैटर्न पर एग्ज़ाम लेने जा रही है, जिसमें 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स और 50 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक विषय से पूछे जाएंगे। इसी को आधार मानते हुए मैंने साइंस का एक मॉडल प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसमें पूरे सिलेबस से 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। उम्मीद है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश रहता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए ऑप्शन बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन है, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो फ्यूज को हमेशा विद्युत युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10वां क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, अतः आंसर सी होगा सही। 11 नंबर का क्वेश्चन है, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवनों का न्यूनतम वेग होना चाहिए, जिसका सही आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 12वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुल 38 एटीपी का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का वहन होता है। तो वसा का वहन हमेशा लसिका के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एब्सिसिक अम्ल का कार्य है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एब्सिसिक अम्ल एक ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स है, जिसका कार्य पत्तियों का विलयन करना होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मिश्रित ग्रंथि है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह इंसुलिन का स्राव करती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में यह पाचक रसों का स्राव करती है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 16वां क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता है, बाकी ऑप्शन सरसों और गुड़हल द्विलिंगी पुष्प है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, कि निषेचन के पश्चात परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो निषेचन के पश्चात परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है और बीजांड बीज में, अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादीन पाए जाते हैं। तो खादीन एक जल संरक्षण की विधि है, जिसका उपयोग राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है। तो दोस्तों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3
3:1 यानी 3:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उस विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है, इसका आंसर होगा अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। विरंजक चूर्ण का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों विरंजक चूर्ण का सूत्र, रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में पाया जाता है। दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसे एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कृत्रिम सूचक है? तो दोस्तों मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलफ्थेलिन ये दोनों कृत्रिम सूचक है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा एवं टीन की मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। तो बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारद यानी मरकरी युक्त मिश्र धातु क्या कहलाती है? दोस्तों पारद युक्त मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। तो वैसी मिश्र धातु जिसका एक अवयव पारा हो उसे अमलगम कहते हैं, अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? दोस्तों धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं और उदग्र कतारों को वर्ग कहते हैं, अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का सूत्र होता है। तो दोस्तों बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, -CHO प्रकार्यात्मक समूह का नाम है। तो दोस्तों -CHO फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप का नाम है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मॉडल सेट पसंद आया होगा। अगर आपके लिए ये उपयोगी लगे तो मैं और भी ऐसे मॉडल सेट आपके लिए बनाकर डालता रहूँगा। अगर आपको ये उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।